अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग। कल मैं यार गुलमर्ग गया था। अभी थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू है। मैं भी थोड़ा देखने गया था क्योंकि सैटरडे का दिन था, छुट्टी का दिन था। आज संडे था, आज भी छुट्टी का ही दिन रहा। गुलमर्ग के अंदर गया, वहाँ पे कुछ लोग बाहर से आए थे गुलमर्ग घूमने, टूरिस्ट थे। उन लोगों को पता नहीं था कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है। वो यात्रा की जगह से कोई 200-250 किलोमीटर दूर है। अब जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो कश्मीर घूम रहे हैं। अपने ही मुल्क में घूमना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है। सिक्योरिटी का रीजन बताया जा, सामना करना पड़ रहा था। उसमें कुछ बच्चे भी थे, बुजुर्ग थे, और यात्री जो यात्रा करने आए थे वो कश्मीर की अलग अलग जगहों को भी देखने गए थे। वही जो 10% वाली बात मोदी जी ने की। अब उन्होंने क्यों की मुझे ये पता नहीं है, लेकिन उन्हें कश्मीर घूमने में इतनी दिक्कत आ रही थी कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। वो इतने परेशान थे क्योंकि मैं रास्ते से आ रहा था। उन्होंने मुझे रोका और मुझे बताया कि हमें किसी सेफ जगह पे जाना है, नीचे जाना है जहाँ पे हेल्थ सिस्टम हो। हमारे पास साथ बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं जिनको बड़ी परेशानी हो रही है। तो जब मैं गया वहां पे, तो वहां पे कुछ लोगों ने बदतमीजी की, और उससे पहले जो कि मुझे बर्दाश्त तो होती नहीं है, क्योंकि चाहे कोई भी आदमी हो उसके साथ व्यवहार अच्छे से होना चाहिए। और वो तो हमारे मेहमान थे, और मेहमानों के साथ मेहमान नवाजी में हम लोग बहुत आगे हैं। लेकिन कुछ लोग मेहमानों के साथ जब गलत व्यवहार करते हैं तो बदनामी सबकी होती है। अब मैंने क्या गलत किया? अगर वो यात्री यहाँ पर आए थे, थोड़ा सा देखने आए थे, कश्मीर को जानने आए थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, और वैसे भी टूरिज्म से हमारे यहाँ रेवेन्यू जनरेट होता है, और उन्हीं लोगों को अगर हम परेशान करेंगे तो उनसे मैसेज गलत जाता है देश के अंदर। तो वहां पर जब मैंने देखा तो उन लोगों को मुझसे उम्मीद हुई। तो मैंने जब वहां एक पुलिस के मुलाजिम से पूछा तो उसने बहुत सारी बदतमीजी की मेरे साथ नहीं, उससे पहले उन लोगों के साथ भी बहुत। हम बात करने लगे तो उसने कुछ लोगों को कहा कि आप वीडियो ना बनाए। ये कौन सा मामला है? क्योंकि एक कानून इनके पास है। अगर हम वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये इल्जाम किसी पे भी लगा लेंगे, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। बहरहाल अपना अपना तरीका है। लोग मुझे क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, मुझे उनके बारे में नहीं जानना है। और अगर वो लोग मुझे देख रहे होंगे, जो लोग वहां पर फंसे थे, अगर मैं उनका सहारा बना, मैंने उनके लिए थोड़ी सी कोशिश की, उनको 10% आप इन्वेस्ट कीजिए कश्मीर के अंदर। अब ये बात तो साफ है कि 10% से ऊपर नहीं कीजिए। अरे उनको चलने दीजिए ना। ये कश्मीर जो है उनको देखना चाहिए। पूरे मुल्क के अंदर घूमने की इजाजत सबको होनी चाहिए, और कश्मीर के अंदर भी यात्रियों को खुला छोड़ना चाहिए ताकि वो जाएं। खौफ का माहौल क्यों बना रहे? और वैसे भी उससे लोग भी परेशान हुए, चाहे यात्री हो चाहे आवाम हो, परेशान हो रही है। दूसरा, रेवेन्यू के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं जो टूरिज्म से हमें, हमारे यहाँ रेवेन्यू जनरेट होता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। या तो खर्च करो या तो नहीं करो। अगर खर्च करवाने की चाह रखते हैं मोदी जी तो यकीन मानिए यात्रियों को आगे पीछे जाने के लिए इजाजत भी होनी चाहिए, तब जाके वो यहाँ पे खर्च करेंगे, यहाँ से वो चीजें ले जाएं, यहाँ की खूबसूरती को देखें, और अपने घरों में जाकर लोगों को भी बताएं कि कश्मीर कितना खूबसूरत है। बहरहाल यहाँ दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, चाहे वो यात्री है चाहे वो आम आदमी है। उसके अलावा मैं बात करूंगा जो यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस है, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ। आज तो प्रधानमंत्री जी ने किया है ना, उसके बाद उमर साहब ने भी किया। अब मैं बताऊंगा कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर हो क्या रहा है। जो अंदर का पैसा है वो बाहर जा रहा है, और जो बाहर का पैसा है वो नहीं आ रहा है। चाहे टूरिस्ट भी आए तब भी कश्मीर के अंदर पैसा नहीं आ रहा है। आज बाहर की कंपनीज आ रही हैं, ऑनलाइन कंपनियां आ रही हैं जो घरों को होम डिलीवरी कर रही हैं, और दुकानदारों की भी खस्ता हालत हो रही है। जैसे वो ब्लिंकिट वगैरह, ओला पोला, जो भी चीजें हैं वो ऑनलाइन आ रही है, और डायरेक्ट कंपनीज को फायदा हो रहा है। जो पैसा कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर रहना चाहिए था वो भी बाहर जा रहा है। अब हर चीज जो हम खरीद रहे हैं वो बाहर जा रही है, पैसा बाहर जा रहा है, और बाहर से अंदर कुछ आ नहीं रहा है। ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस आगे होने वाली है। और मैं सरकार को एक चीज बताना चाहूंगा, ये तो एक अलग बात है ना, लेकिन जो सरकार के पास बजट है आम आदमी का, जो जम्मू कश्मीर के लोगों का है, उसे भी लगाने में, वो तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं या सेंट्रल तरीकाकार रहता है, वो तो अलग बात है। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, सेंटर की स्कीमें हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर कई सालों से हमने काम किया है, और उसका पैसा भी अभी तक कई सालों से सरकार हम लोगों को नहीं दे रही है, जिससे फाइनेंशियल क्राइसिस जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा हो रही है।
और ये बात भी आपको माननी पड़ेगी। इसके बारे में भी जम्मू कश्मीर की सरकार हो या सेंट्रल सरकार, उसको इसमें सोचना चाहिए। जॉब्स तो खत्म हो गई है, जो पुराने लोग मुलाजिम तबका है उसी से जम्मू कश्मीर चल रहा है। और सेब की जैसे हमारे यहाँ खेती होती है या अखरोट की खेती होती है, उसका जो रेवेन्यू है वो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो समझनी पड़ेंगी। इस वक्त तो लोगों के जहन में ये बात नहीं बैठ रही है, लेकिन कुछ चीजों को हमने खुद से करना है। जैसे मैंने कहा, ऑनलाइन जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है, चाहे वो ब्लिंकिट हो, चाहे वो ओला हो, चाहे वो और कुछ हो, उन चीजों को भी हम को सोचना पड़ेगा। और जो वो काम कर रहे हैं, चाहे वो लोकल लेवल पर लोग काम करते हैं, उनको भी ग्राहकों के बारे में सोचना पड़ेगा। वरना ये जो सिस्टम चल रहा है उससे सारा का सारा रेवेन्यू जम्मू कश्मीर के अंदर खत्म हो रहा है। और अगर उमर साहब मेरी बात सुन रहे हैं, सरकार मेरी बात सुन रही है, आपके पास जो बजट है वो भी टाइमली आप लगाना शुरू कर दीजिए। और जो वो डिपॉजिट सिक्योरिटी वगैरह होती है वो कामों को लेकर, उन्हें वापस लेने के लिए भी सालों साल हमें इंतजार करना पड़ता है। तो ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस जम्मू कश्मीर के अंदर है, इसके बारे में ज़हीन लोगों को, अच्छे लीडर्स को इसके बारे में कोई सूझबूझ रखनी पड़ेगी और ये पॉलिसी बनानी पड़ेगी। वरना देश के प्रधानमंत्री को ये बताने की जरूरत क्या पड़ी कि आप कम से कम 10% कश्मीर के अंदर खर्च कीजिए। वो 20 भी कर सकते हैं, वो 30 भी कर सकते हैं, लेकिन 10% भी यहाँ पे खर्च नहीं हो सकता है। क्योंकि मोदी जी को बता दीजिए, उमर अब्दुल्ला साहब को बता दीजिए, क्योंकि उनका रूट ही कहीं नहीं जाता है जहां पर वो कश्मीर की खूबसूरती और कश्मीर से कुछ चीजों को खरीद कर अपने घरों को लेकर जाए। और मुझे अफसोस इस बात का है कि सेंटर की सरकार से, कि जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, उस जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को चलने में दुश्वारियां हो रही हैं। और इसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने लगातार लोग परेशान होंगे, यात्री परेशान होंगे। वो यात्रा तो करेंगे लेकिन कश्मीर नहीं जा पाएंगे, गुलमर्ग जैसी जगह पर नहीं जाएंगे, और जो बाकी डेस्टिनेशन है वहां पर नहीं जा पाएंगे, तो कश्मीर को कैसे जानेंगे, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और उमर साहब को बात करनी पड़ेगी, ताकि इस दलदल से जम्मू कश्मीर की आवाम को निकालना चाहिए। और उमर साहब भी जानते हैं कि टूरिज्म से ही जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन जो उनके पास ऑलरेडी बजट है, उस बजट को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप खाली दोष मत दीजिए। जिस तरीके से मैं कह रहा हूं कि 7वां महीना शुरू हो गया, अभी तक हमारे प्रोजेक्ट नहीं उठे हैं जो हमारी सरकार का पैसा है। तो आप वहां पर भी लैप्स करते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके से भी फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा करने की जिम्मेदारी दोनों पे डाल देते हैं। सेंटर की सरकार हो या जम्मू कश्मीर की सरकार हो, दोनों का मकसद एक ही है कि यहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस लाई जाए। अगर एक सरकार अपना काम करती जिम्मेदारी के साथ, जिस तरीके से मैंने कई बार कहा, यहां पर सेविंग का पैसा, एक तो होता ना टेंडर हो गया, 100 रुपए का काम 50 या 60 रुपए में ठेकेदार ने उठा लिया, वो काम हो भी जाए लेकिन 60 रुपए उसको अभी तक नहीं मिले। और उसके बाद जो उस साल 40 रुपया बचता है, वो सेविंग का पैसा पिछले 6 साल से मैं नहीं देख रहा हूं कि उस पैसे का भी इस्तेमाल हुआ। बिजली के दामों में इजाफा हो रहा है, पैसा इकट्ठा हो रहा है, लेकिन इकट्ठा करके उसे जमीनी सतह तक पहुंचाया नहीं जा रहा है। एक आम आदमी से को उसका फायदा नहीं है। ये बहुत सारे लोग नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, लेकिन आने वाले कल में बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है अगर उसकी तरफ। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों की शिकायतें अभी भी आ रही हैं, जैसे आरडीडी के अंदर बहुत सारी धांधलियां हैं। मैंने कहा है अपने लड़कों को कि जिसकी अभी भी शिकायतें आ रही हैं, उसका काला चिट्टा जितना भी जमा होता है, चाहे वो आम आदमी सुन रहा है, चाहे वो मेरे वर्कर्स या वॉलंटियर सुन रहे हैं, उनका सारा जमावड़ा इकट्ठा कर लीजिए और मैं वापस आ रहा हूं। उनको कार्रवाई करेंगे और पूरी अच्छे से सबक सिखा कर जाएंगे। इनको भी याद रहना चाहिए कि कानून के शिकंजे में जब ये लोग आएंगे तो इनकी नस्लें तक इनको याद करेंगे। बेहतर होगा कि वो लोग अभी सुधरने का काम करें। देखिए, आपके खिलाफ लिखने की जरूरत मुझे नहीं है, आपके खिलाफ कार्रवाई करने की, ऐसे खोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद अपने आप आईना है और उस आईने में आप अपने चेहरे को देखते हो और खुद को आप जानते हैं। और अगर दूसरे को कहेंगे, वो भी आपको उस आईने से पहले ही पहचान लेगा, पीठ से ही आपको पहचान लेगा कि आप लोगों ने क्या किया है। तो बेहतर यही होगा कि अगर पुरानी गलतियों को छोड़ना है, अभी आवाम को परेशान मत करिए, जिम्मेदारी के साथ आप अपना काम कीजिए। बाकी लोगों को इंतजार तो रहेगा, हम फिर लौट के आएंगे। वैसे जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी मिली है, ये एक बहुत बड़ा दलदल है। यहाँ सियासत को बदलने के लिए हर कोने से आवाज उठनी चाहिए। ये तो जम्मू कश्मीर के एक कोने से आवाज उठी है कि लोगों ने मुझे मैंडेट दिया, आज मैं आवाम की बेहतरी के लिए खड़ा हूँ। और कश्मीर के अंदर भी लोग आपके वोट की ताकत से
आज जम्मू कश्मीर के नौजवान को उम्मीद है महराज से, और वो काम डोडा की आवाम ने किया है। अगर आप लोगों ने मुझे मैंडेट और वोट की ताकत से ऐवान तक नहीं पहुंचाया होता तो जम्मू कश्मीर के नौजवानों में एक उम्मीद की किरण नहीं होती। और मैं कश्मीर के नौजवानों से और जम्मू के नौजवानों से वो एक फ्री का सजेशन है मेरी तरफ से, यहाँ पर आइए, लोगों के काम कीजिए और इस पोस्ट के लिए तैयारी कर लीजिए। 3 साल के बाद चुनाव होंगे, नई सोच के साथ एक नया रेवोल्यूशन देखेंगे और बड़े पैमाने पर बदलाव लाएंगे। इसमें ये सोचने की जरूरत नहीं है। जिसको कंफ्यूजन होगा वो मेरे से बात करेगा। कश्मीर के अंदर भी हम ऑफिस खोल रहे हैं और जम्मू के अंदर भी ऑफिस खोल रहे हैं, और इस काम को बेहतर हम करेंगे, और जो अंदर हैं उन्हें बाहर करेंगे, और जो बाहर बैठे दरवाजे पे, गेट पे कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अब अंदर लेने का काम करेंगे। बहरहाल मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ का नौजवान जागेगा और अपना मुस्तकबिल खुद लिखने का काम करेगा।